हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, कमेंट में एक भाई ने पूछा था कि सर यूपीएसआई की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या शेड्यूल होता है, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत उत्साह होता है। हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं ट्रेनिंग में कितना हार्ड होगा, कितना आसान होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसी ट्रेनिंग होगी, समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये सारी बातें होती हैं। और हमने पहले ये भी सुन रखा था लोगों से कि ट्रेनिंग के दिन हमेशा याद रहते हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग सेंटर में गए, तो जैसे ही हम रूम में सेटल हुए तो वहाँ हमें पता चला कि आपको 8 बजे इस ग्राउंड में कलेक्ट होना है। हम 8 बजे कलेक्ट हुए तो वहाँ हमें पता चला कि आपकी डेली 8 बजे यहाँ पे गिनती होया करे, काउंटिंग होती है। ठीक है। और सुबह आपको आपके पास अगर लोअर टी शर्ट है तो पहन के ग्राउंड में आना है, लेकिन कल सुबह सफ़ेद लोअर और सफ़ेद टी शर्ट पहन के ग्राउंड में आना है। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास नहीं है अभी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कल आप नॉर्मल में आ जाइए, परसों आप वहाँ से मार्केट से ख़रीद लेना। तो हम गए, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने पीटी एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह कराई। तो प्रॉपर चल नहीं पाई थी क्योंकि सबके पास ना तो ड्रेस थी, ना सभी लोग आए थे। तो कुछ दिन बाद, जब 3-4 दिन हो गए, तो सभी लोगों ने अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म ले ली, लोअर और टी शर्ट, वो सफ़ेद वाली, सफ़ेद जूते। तब हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग में जितने भी बच्चे होते हैं सबको टोली में बांट दिया जाता है। किसी में 15-30 जो बच्चे होते हैं, एक टोली में 30 बच्चे, दूसरी टोली में 30 बच्चे, ऐसे ही जितने बच्चे होते हैं उतनी टोलियाँ बन जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो शेड्यूल होता है वो सुबह सुबह हम जैसे बच्चे होते हैं बैरिक में होते हैं या रूम्स वगैरह में होते हैं, तो सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद हम फ्रेश होते हैं, नहा धो के और यूनिफॉर्म वगैरह पहन के हम निकल जाते हैं ग्राउंड के लिए। तो 5:30 तक हम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और 6 बजे से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे से उसमें कुछ होते हैं, जैसे कि पीटी का होता है, एक आईटी का होता है। अगर पीटी में होते हैं तो फिर लोअर और टी शर्ट पहन के पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और अगर आईटी में होता है तो फिर उसमें ड्रिल करते हैं, उसमें आगे बढ़, पीछे मुड़, तेज चाल वगैरह, ये सब चीज़ सिखाते हैं। तो सुबह का तो ये हो गया। फिर आते हैं, उसके बाद हम ग्राउंड से आ जाते हैं। तो ग्राउंड से आने के बाद फिर हम जो है नहा धो के, खाना वाना खा के, मैस रहता है, मैस से खाना लिया, मैस में खाना खा के नहा धोने के बाद फिर हम चले जाते हैं क्लास। क्लास होती है। क्लास में क्या होता है, क्लास में जैसे हमें ना कानून वगैरह सिखाए जाते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, विभिन्न एक्ट सिखाए जाते हैं, और पुलिस रेगुलेशन वगैरह की नॉलेज दी जाती है। ये सब चीज़ें क्लास में सिखाई जाती हैं। क्लास में सिखाने के बाद जब वहाँ से क्लास से लगभग आते हैं, 2 बजे करीब आते हैं, फिर वहाँ से हमें 1 घंटा मिलता है रेस्ट के लिए। फिर से 3 बजते ही फिर से हम रेडी होना शुरू हो जाते हैं और फिर जाके 3:30 बजे ग्राउंड में चले जाते हैं। वहाँ पे फिर से वही रूटीन जो सुबह किया था हमने, आईटी और पीटी। आईटी में हम जो यूनिफॉर्म होती है हमारी, जो खाकी वर्दी होती है, उसे पहन के जाते हैं, और पीटी में जो लोअर और टी शर्ट होता है सफ़ेद, उसे पहन के जाते हैं। तो वहाँ ले जाते हैं कपड़े, वहीं पे चेंज करते हैं ग्राउंड पे ही। तो ये शुरू के 3-4 महीने ऐसे चलता है। जब शुरू के 3-4 महीने चलता है, उसके बाद हमारी राइफल उठती है। राइफल उठने का मतलब ये है कि जो राइफल होती हैं, जैसे ट्रेनिंग में राइफल लेके ट्रेनिंग की जाती है, तो उसमें क्या होता है, राइफल लेने के लिए एक गार्ड होता है, गार्ड रूम, तो वहाँ से हम राइफल लेके आते हैं। तो जैसे हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद हम सीधा ग्राउंड में ना जाके हम फिर गार्ड रूम जाते हैं, वहाँ से अपनी राइफल उठाते हैं। उस बीच में भी 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है, तो थोड़ा और पहले उठना पड़ता है, थोड़ा और जल्दी करनी पड़ती है। तो फिर वहाँ गार्ड रूम जाते हैं, वहाँ से राइफल उठाते हैं। राइफल उठाने के बाद सीधा ग्राउंड में जाते हैं। राइफल साथ लेके तभी ट्रेनिंग करते हैं जब हम आईटी में होते हैं, यानी कि जब हम खाकी वर्दी पहन के ट्रेनिंग करते हैं, आईटी करते हैं, ड्रिल करते हैं, तभी राइफल लेके करते हैं। पीटी में हम लोअर और टी शर्ट और जूते, सफ़ेद जूते पहन के तब पीटी करते हैं। तो इसका ये शेड्यूल होता है। तो इस शेड्यूल में जाने के बाद फिर वहाँ से ग्राउंड से आते हैं, और ग्राउंड से आने के बीच में और क्लास के बीच में बहुत कम टाइम होता है। उस टाइम में हमको नहाना भी है, हमको खाना भी खाना है, हमको थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए होता है। बस जल्दी जल्दी में आए और नहाए और खाना वाना खाया और फिर सीधे निकल जाते हैं क्लास के लिए। क्लास में वही सब कुछ पढ़ाते हैं। क्लास में जाके नींद भी आती है क्योंकि ग्राउंड में इतना सारा काम करके हम आते हैं। तो क्लास में जाके नींद भी आती है, टीचर डांटते भी हैं, आप यहाँ सोते रहते हो, क्लास कैसे करोगे, क्या पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन इस बीच में मज़ा बहुत आता है, जब होते ना अफरा तफरी सी, दोस्त एक दूसरे को कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो एक तीखी नोक झोंक सी होती है ना, उसमें भी बहुत मज़ा आता है।
तो हम जाते हैं, फिर क्लास में जाते हैं, क्लास से आने के बाद फिर से जाते हैं राइफ़ल उठाने के लिए। राइफ़ल उठाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से राइफ़ल उठा के फिर से ग्राउंड में आते हैं, और ग्राउंड में आके फिर से वही पीटी और आईटी करते हैं। वहाँ से आने के बाद सीधा फिर राइफ़ल जमा करने जाते हैं, वहाँ से फिर बैरिक में आते हैं। बैरिक में आने के बाद आके जो जिसे नहाना वो नहा लेता है, और लेके खाना मैस में खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद 8 बजे होती है काउंटिंग। जब 8 बजे काउंटिंग हो जाती है, सबको काउंटिंग इसलिए होती है कि कोई बाहर ना जाए, सब यहीं रहें। मतलब पता होना चाहिए कि कोई बंदा अगर बाहर गया है, छुट्टी गया है या किसी काम से बाहर गया है, तो काउंटिंग में पता चल जाता है वो। सभी वहाँ रहें, इसलिए काउंटिंग होती है, सबको चेक करने के लिए। तो 8 बजे काउंटिंग हो जाती है। 8 बजे काउंटिंग होने के बाद लगभग साढ़े 8 तक निमट जाती है वो। तो साढ़े 8 बजे तक सब कुछ निमट के आप फ्री हो जाते हैं। फिर साढ़े 8 बजे के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, यार दोस्तों से बात कर सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं फ्री हो फिर उसके बाद में। तो ये इसका शेड्यूल होता है। हालांकि इसका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, मतलब बीच में रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। बस बीच बीच में आधा आधा घंटे का मौका मिलता है, ग्राउंड से क्लास के बीच में, फिर क्लास से ग्राउंड के बीच में आधा आधा घंटे का। उसमें आपको रेस्ट भी करना है, इसमें आपको खाना भी है, नहाना भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है बहुत बिजी होता है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता आपको। ये मतलब फालतू फालतू की चीज़ें सोचने का, करने का टाइम मिल ही नहीं पाता है। आदमी इतना थक जाता है, 8:30 बजे के आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक बात बात करता है घर वालों से या कुछ दोस्तों से, और फिर अपना 10 बजे तक वो सो जाते हैं। 10 बजे सोने के बाद फिर सुबह वही अपना रूटीन होता है, 5 बजे उठ जाना, फिर 5:30 तक फिर वही सारा रूटीन फिर से चलता रहता है। तो ये शेड्यूल होता है दौड़ों की ट्रेनिंग का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्या शेड्यूल होता है। हालांकि बिजी शेड्यूल होता है, मैंने बता भी दिया है। आपको लगेगा कि यार कहाँ आके फंस गए, हम इस ट्रेनिंग में कहाँ आके फंस गए, आपको बहुत मतलब बोरियत सा फील होने लगा कि डेली वही रूटीन, डेली वही रूटीन, डेली वही काम वही काम। और सोचते हैं कि यार ये 1 साल कटेगा कैसे। जब हम जाते हैं तो सोचते हैं, जब 1 महीने की हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो सोचते हैं यार 1 साल कैसे कटेगा, 1 साल कैसे कटेगा। लेकिन जैसे 2-3 महीने होते हैं, आपका 1 साल कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, ट्रेनिंग करने के बाद जब आपको लगता है कि यार वो ट्रेनिंग के क्या दिन थे, ट्रेनिंग के दिन क्यों याद किए जाते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद ही पता चल पाएगा इस चीज़ का। सच में मतलब बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं वो। ट्रेनिंग कर फिर 1 साल यूं कट जाता है, यूं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये था ट्रेनिंग का शेड्यूल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिख दिया करो यार, क्यों शर्माते हो, जय हिंद लिखने में शर्माते हो, हद हो गई तुमसे यार। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।